ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में काफ़ी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोगों के घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज़ रोज़ के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हारकर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोंपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि मैं अपना जीवन से परेशान हो गया हूँ और मरना चाहता हूँ, इसलिए इस जंगल में मैं आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन ख़त्म कर सकूँ। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक जैसा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक नागफनी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज़ दोनों पौधों को एक समान देखभाल करने लगा। रोज़ सुबह शाम पानी देता, धूप छाँव में पौधों का ध्यान रखता। काफ़ी समय बीतने के बाद नागफनी का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि नागफनी तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज़ ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज़ दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन नागफनी की तुलना में बांस का पौधे से संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पर तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।